नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज हम लोग ई कंटेंट के सीरीज में एक अगला ई कंटेंट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस ई कंटेंट को आप देखें और एंजॉय करें। फिर डॉक्टर रश्मि प्रभा मैडम इसकी व्याख्या बहुत सरल भाषा में बच्चों के लिए करेंगी और बच्चे एक नए चीज मनोरंजन के साथ सीखेंगे। तो आइए इस कार्टून को पहले देखकर हम लोग एंजॉय करें, फिर उसकी व्याख्या को समझेंगे। अरे वाह आद्या, तुम इतनी छोटी हो के इतना अच्छा तबला बजाती हो। थैंक यू दीदी, मैं बड़ी हो जाऊं। देखो दीदी, मैं तुमसे बड़ी हो गई। अरे वाह, तुम तो सचमुच बॉक्स पे खड़े होके मुझसे लंबी हो गई। आद्या, मैं तुमसे एक बात पूछूं? जब तुम कालीन पे बैठी थी तो मुझसे छोटी थी, और जब तुम बॉक्स पे खड़ी हुई तो मुझसे लंबी हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ये तुम बता सकती हो? मुझे नहीं पता दीदी, तुम बताओ। तो बच्चों, आपने अभी तबले का मजा लिया। उसे बच्ची ने तो ये नहीं बता पाया कि उसकी लंबाई कैसे बढ़ी, उसकी ऊंचाई क्यों बढ़ गई, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे क्लास के जो बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि उसकी ऊंचाई क्यों बढ़ी। दरअसल जब तक बच्ची चटाई पर बैठी थी तब तक ऊंचाई की जब हम तुलना कर रहे हैं तो केवल बच्ची की खुद की ऊंचाई थी, क्योंकि चटाई की ऊंचाई जो है वो नगण्य है। लेकिन जैसे ही बच्ची बॉक्स पर चढ़ती है तो बॉक्स की ऊंचाई और बच्ची की ऊंचाई दोनों एक ही तरह का चीज़ है, दोनों जुड़ जाता है, और दोनों जुड़ने के कारण टोटल ऊंचाई जो है वो बढ़ जाती है। हम लोग पिछले वर्ग में हम लोगों ने जोड़ पढ़ा, और उसमें हम लोगों ने देखा है कि जब एक समान के दो अंकों को जोड़ते हैं तो हमारी कुल संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो वही बात यहाँ ऊंचाई के साथ है। टेबल की ऊंचाई और बच्ची की ऊंचाई, दोनों ऊंचाई मिलकर उसके दीदी की ऊंचाई से अधिक हो जाती है। अब यहाँ एक चीज़ मज़े की बात है जो देखने है, वो बात यह है कि चटाई में कोई ऊंचाई नहीं है। चटाई में लंबाई और चौड़ाई तो दिख रहा, इसीलिए तबले पर बच्ची के बैठने के बाद पीछे का भी एरिया बहुत खाली है। तो पीछे का क्षेत्र जो खाली है वो चटाई की लंबाई को, तबला जो रखा हुआ है वहाँ से लेकर के पीछे तक जो भी फैलाव दिख रहा है चटाई का, वो उसकी लंबाई हुई। फिर उसकी चौड़ाई भी है चटाई की, इसलिए उसमें दोनों तबले रखे हुए हैं और उसके अगल बगल में भी जगह खाली है। तो चटाई में लंबाई और चौड़ाई दोनों है, लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं है। जब बच्ची बॉक्स पर चढ़ रही है तो बॉक्स में के सतह में कुछ उसकी लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ है वहाँ पर, वो है बक्से की ऊंचाई। तो यदि हमें बक्से का नाप जोख करना है गणित के क्षेत्र में, गणितीय कार्य के लिए, गणितीय गणना के लिए, तो हम बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों नापेंगे। जबकि चटाई का यदि हमें गणितीय गणना करना है या गणित की भाषा में इसकी व्याख्या करनी है तो हम चटाई में केवल लंबाई और चौड़ाई ही नाप सकते हैं। जिस वस्तु में के सही मापन के लिए हमें केवल दो दिशा का लंबाई लेना हो, लंबाई और चौड़ाई, तो उसे दो विमीय कहते हैं। लेकिन जिस वस्तु के गणितीय मापन के लिए हमको 3 दिशा में मापन करना पड़े, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, तो वो त्रिविमीय हो गया। उदाहरण स्वरूप जो हम चादर फैलाते हैं, तौलिया फैलाते हैं, हमारा पेज का पन्ना जो होता है, हमारा एक पन्ना, वो सब हमारा द्विविमीय है। लेकिन जब हम उस पन्ने को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और वो किताब बन जाती है तो वो त्रिविमीय हो गया। हम
कार्टून या गत्ता लेते हैं, उस गत्ते को जब हम फैलाते हैं तो वो 2 बीमीय हुआ। लेकिन उस गत्ते को कूट को मोड़ करके जब हम डब्बा बना लेते हैं, जैसे आपके जन्मदिन के पार्टी में 15 अगस्त, 26 जनवरी, सरस्वती पूजा में या किसी के शादी में जब हम लोग कोई मिठाई देते हैं तो उसको जब मोड़ करके उसमें थोड़ी ऊंचाई दे देते हैं तो वो त्रिविमीय हो गया। इसी बात पर याद आया कि बहुत जगह जब आप नाश्ता करने जाते होंगे तो आपको कागज़ के प्लेट में नाश्ता दिया जाता है, तो वो उस प्लेट में ऊंचाई नहीं रहती है, वो थोड़ा गोलाकार रहता है और उसमें ऊंचाई नहीं रहती है, तो बहुत बार उसमें से नाश्ता गिर जाता है। लेकिन यदि उसी चीज़ को वो कहीं कहीं नाश्ता देने के लिए जब हम डब्बा बना लेते हैं तो डब्बे में ऊंचाई हो जाती है, उसके ऊपर से ढक्कन रहता है, तो हमें नाश्ता बांटने में गिरने की संभावना कम हो जाती है और हमें देने में बनता है। तो ये हमारा द्विविमीय और त्रिविमीय आकार की वस्तुओं का अंतर होता है और इनके अंतर के कारण हम इसे अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।